कुमार अपने गांव में रहता था। उसके चार बहनें, माँ और पिता थे। पिता के पास एक 65 साल पुरानी लोमड़ी थी। गांव में डरावनी मान्यता थी कि जब कोई जानवर 60 साल से ऊपर जीता है तो वह भूतिया जानवर बन जाता है। यह भूतिया लोमड़ी इंसानों को मारकर उनकी चमड़ी पहन लेती और उनके रूप में बाकी लोगों के बीच घूमती। धीरे धीरे कुमार की बहनों को एक एक करके वह लोमड़ी निगल गई। पहले राधा, फिर मीना, फिर सुनीता और फिर पूजा। हर बार घर में चीखें गूंजती और सुबह तक कोई गायब हो जाता। गांव के लोग कहते, अब वो तुम्हारे बीच ही है, उसी के रूप में। लेकिन लोमड़ी यहीं नहीं रुकी। उसने गांव के और 6 लोग भी निगल लिए। रामू, हरिया, गोपी, शंकर, लता और बुजुर्ग दादी। हर बार किसी का रूप बदलकर वह और भी चालाक होती जाती। अब गांव में कोई नहीं जानता था कि सामने खड़ा इंसान असली है या उस लोमड़ी का रूप। कुमार के घर में अब बस उसकी माँ, पिता और सबसे छोटी बहन बची थी। लेकिन पिता की आंखों में एक अजीब चमक थी। क्या वो भी उस लोमड़ी का रूप बन चुका था? माँ चुपचाप रो रही थी और छोटी बहन डर से कांप रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। बाहर वही लोमड़ी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने पूजा का रूप ले रखा था। कुमार समझ गया कि अब उसकी आखिरी बहन ही अगला शिकार है। कहानी यहीं पर रुक जाती है। कुमार के सामने सवाल था, क्या वह अपनी बहन को बचा पाएगा? कुमार ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसे पता था कि लोमड़ी अब उसके घर के चारों ओर घूम रही है। उसकी मां लगातार कह रही थी, ये सब तुम्हारे पिता की वजह से हुआ है। उस पुरानी लोमड़ी को कभी घर में रखना ही नहीं चाहिए था। कुमार को शक था कि उसके पिता अब इंसान नहीं रहे। रात के अंधेरे में उसने देखा कि पिता की परछाई दीवार पर लोमड़ी जैसी दिख रही थी। छोटी बहन डर से रो रही थी और मां धीरे धीरे चुप हो गई, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। अचानक घर के बाहर से गांव वालों की चीखें सुनाई दी। कुमार खिड़की से झांकता है और देखता है कि रामू, हरिया, गोपी, शंकर, लता और दादी, सबके रूप में वही लोमड़ी घूम रही है। हर चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें चमकती थीं लाल रोशनी से। कुमार समझ गया कि अब पूरा गांव उस भूतिया जानवर के कब्जे में है। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह भाग जाए और अपनी आखिरी बहन को बचाने की कोशिश करे, या फिर उसी घर में रहकर उस लोमड़ी से भिड़े। लेकिन तभी पिता ने धीरे से कहा, कुमार, अब तुम्हारी बारी है।